कभी सोचा है कि एक बेहतरीन स्पीकर के अंदर उसकी आवाज के पीछे असल ताकत क्या है? वो है एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त हिस्सा, उसका मैग्नेट। जी हाँ, यही वो अनसीन हीरो है जो म्यूजिक में जान डाल देता है और ये तय करता है कि आवाज हम तक किस अंदाज में पहुंचेगी। लेकिन जब नए स्पीकर्स लेने जाते हैं तो एक आम उलझन सामने आती है। मार्केट में दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आपस में टकरा रही हैं। एक है नियोडीमियम और दूसरी है फेराइट। दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी कमजोरियां भी। तो सही फैसला कैसे किया जाए? आइए इस पजल को हम मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने दो कंटेंडर्स से। एक तरफ है नियोडियम, जिसे हम कह सकते हैं हल्का फुल्का पावर हाउस, और दूसरी तरफ है हमारा भारी भरकम वर्कहॉर्स यानी कि फेराइट। और यकीन मानिए, ये नाम इनकी असली पहचान बिल्कुल ठीक ठीक बताते हैं। अच्छा, जब भी कोई स्पीकर खरीदने जाता है तो सबसे पहले जहन में दो ही सवाल आते हैं। पहला, ये चलेगा कैसा, और दूसरा, जेब पर कितना भारी पड़ेगा। तो चलिए अपनी कंपैरिजन यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात सिर्फ रॉ पावर की हो तो सीधी सी बात है, नियोडीमियम का कोई मुकाबला नहीं। अगर आप एक ही साइज का फेराइट मैग्नेट लें तो नियोडीमियम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और इसका सीधा मतलब है बेहतर साउंड क्वालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि नियोडियम की जबरदस्त मैग्नेटिक पावर की वजह से आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर और डिटेल्ड आती है। वो छोटी छोटी डिटेल्स, वो बारीक सुर जो अक्सर फेराइट मैग्नेट्स मिस कर जाते हैं, नियोडियम उन्हें भी पकड़ लेता है। लेकिन ये शानदार पावर मुफ्त में नहीं आती। इसके पीछे सिंपल सप्लाई और डिमांड का खेल है। नियोडीमियम बनता है रेयर अर्थ एलिमेंट से, यानी ऐसे अनासिर से जो जमीन में बहुत ही कम मिलते हैं। दूसरी तरफ फेराइट आम मादानियात से बनता है और पूरी दुनिया में आसानी से मिल जाता है। और ये कीमत का फर्क यहां साफ दिख रहा है। एक मिसाल देखते हैं। 500 वॉट का एक फेराइट स्पीकर ये करीब 7,000 रुपए तक मिल जाएगा, लेकिन उतनी ही पावर का एक नियोडीमियम स्पीकर वो आपको 16,000 रुपए का पड़ सकता है, यानी दुगने से भी ज्यादा। मगर बात सिर्फ परफॉर्मेंस और कीमत पर खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम बात करेंगे असली दुनिया की, जहां गर्मी और सख्ती का इम्तिहान होता है। ऐसे फैक्टर्स जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, खास तौर पर इंडिया जैसे गर्म मुल्कों में। असल मुकाबला सिर्फ पावर का नहीं होता। असल इम्तिहान तो यह है कि गर्मी को कौन झेल पाता है। यहां आकर नियोडियम की दो बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं। पहली, अगर इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग कहीं से खराब हो जाए तो इसे जंग लग सकता है। और दूसरी, जो शायद सबसे बड़ी कमजोरी है, कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बिल्कुल बरक्स फेराइट इन दोनों चीजों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। तो आखिर होता क्या है गर्मी से? जब एक नियोडियम स्पीकर को खास तौर पर गर्म माहौल में लंबे वक्त तक फुल पावर पर चलाया जाता है तो मैग्नेट इतना गर्म हो जाता है कि अपनी हद पार कर जाता है, और इसका नतीजा, उसकी मैग्नेटिक ताकत हमेशा के लिए कम हो जाती है, और एक बार ये पावर गई तो फिर वापस नहीं आती और साउंड क्वालिटी गिर जाती है। और जहां नियोडीमियम हार मान लेता है, वहीं से फेराइट का असल काम शुरू होता है। इन्हें बनाया ही इस तरह गया है कि ये सख्त से सख्त गर्मी झेल सकें। ये लंबे इवेंट्स में घंटों के इस्तेमाल के बाद भी तस से मस नहीं होते और वैसी ही परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर फैसला कैसे हो, कौन सा मैग्नेट चुना जाए? चलिए इस सब को आसान करते हैं और देखते हैं कि किस काम के लिए कौन सा मैग्नेट बेस्ट है। तो नियोडियम तभी चुनना चाहिए जब साउंड क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर साजो सामान हल्का फुल्का चाहिए, जिसे इधर उधर ले जाना आसान हो, या फिर इस्तेमाल ठंडे एयर कंडीशन माहौल में हो, और हाँ, अगर इक्विपमेंट को उसकी लिमिट के अंदर चलाया जाता है ताकि वो ओवरहीट ना हो। दूसरी तरफ फेराइट एक स्मार्ट चॉइस है अगर बजट थोड़ा टाइट है, काम ज्यादातर गर्म मौसम या आउटडोर इवेंट्स में होता है, और सबसे बढ़कर अगर ऐसी चीज चाहिए जो सालों साल चले, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने गियर को खूब रगड़ते हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, जो सामान चुना जा रहा है वो एक कंट्रोल्ड लैब के माहौल के लिए है या असली दुनिया की सख्तियों के लिए? क्योंकि याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमेशा वो नहीं होती जो सबसे नई या महंगी हो, बल्कि वो होती है जो वक्त पर सही जगह पर काम आए।